Hello everyone, welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. This is our new educational YouTube channel for school students and who are preparing for competitive exams. Myself Geeta Naik and I am your geography teacher. This is my first video, that is my orientation class on class 8 NCERT Social Science Geography. Here I will discuss with you what I am going to teach you in upcoming videos. तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो है नीड ऑफ द स्टडी ऑफ जियोग्राफी. जियोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ये इस चीज़ को हम पहले क्लियर करेंगे. द आंसर इज़ इट इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एंड कैन बी कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंस. जियोग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है. इंटरडिसिप्लिनरी मतलब इसमें दूसरे सब्जेक्ट्स के भी फ्लेवर पाया जाता है. दूसरे सारे सब्जेक्ट के भी नॉलेज आपको इस एक सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा. इसीलिए हम इसे मदर ऑफ ऑल साइंस भी बोलते हैं. अब ये जो डायग्राम बना है साइड में, ये बताता है जियोग्राफी का इंटरडिसिप्लिनरी नेचर को. बीच में जो है वो है हमारा जियोग्राफी सब्जेक्ट जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को. उसके पास ही पहले मैंने लिखा है जियोमॉर्फोलॉजी को. जियोमॉर्फोलॉजी जियोग्राफी का एक यूनिट है, एक पार्ट है, जिसका पेरेंट सब्जेक्ट है जियोलॉजी. जियोलॉजी एक अनदर ब्रांच ऑफ साइंस, वो एक अलग सब्जेक्ट है जो साइंस के कैटेगरी में आता है. फिर है हमारा क्लाइमेटोलॉजी. ये इसका जो पेरेंट सब्जेक्ट है वो है मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी से ये निकल के जियोग्राफी में कंट्रीब्यूट करता है. ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे कि बायोजियोग्राफी जो बोटनी से रिलेटेड है. फिर है ह्यूमन जियोग्राफी. ह्यूमन जियोग्राफी में बहुत सारा डिवीज़न है, जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं सोशल जियोग्राफी जिसका पेरेंट सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी. कल्चरल जियोग्राफी जिसमें स्पेसिफिकली ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसका पेरेंट सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी. फिर इकोनॉमिक्स जियोग्राफी जो रिलेटेड है इकोनॉमिक सब्जेक्ट से. फिर हमारा पॉलिटिकल जियोग्राफी जो रिलेटेड है हमारा पॉलिटिकल साइंस से. ऐसे ही है पॉपुलेशन जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, अर्बन जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी एट्सेट्रा. फिर है हमारा स्टैटिस्टिक्स जो निकल के आता है मैथमेटिक्स से, और ये जियोग्राफी में एज अ टूल यूज़ किया जाता है. फिर है हमारा रिमोट सेंसिंग. रिमोट सेंसिंग को हम जियोग्राफी का एक टाइप का सोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो भी नॉलेज गैदर करते हैं वो इस टूल के मदद से हम इम्प्लीमेंट करते हैं. तो रिमोट सेंसिंग कैन बी कॉल्ड एज अ टूल. अब हम देखते हैं कि जियोग्राफी हमें हेल्प क्या करता है. जियोग्राफी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना. हर दिन डे टू डे लाइफ में जो भी नेचुरल इवेंट्स हो रहा है, घटना घट रहा है, उसका रीज़न फाइंड आउट करने में हमें ये सब्जेक्ट मदद करता है. जैसे कि वॉल्केनिज्म क्यों हो रहा है, अर्थक्वेक क्यों होता है. कुछ दिन पहले उत्तराखंड में हमने एवलांचेस के बारे में सुना था, वो एवलांचेस क्यों हुआ था. फिर हमारा रेन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है. तो ये सारा जो नेचुरल इवेंट्स है, इन सभी को अंडरस्टैंड करने में ये सब्जेक्ट हमें मदद करता है. अगर ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम इन सारा जो घटना है इसका रीज़न को पता करने के लिए एक कुछ भी इलॉजिकल कोई भी एक बिलीफ बना सकते हैं. जैसे कि पहले के टाइम में वॉल्केनिज्म होने का वजह ये माना जाता था कि अर्थ के नीचे वॉल्केनो नाम के एक गॉड रहते हैं. वो गॉड अपने जो साम्राज्य है या फिर जो डोमेन है वहाँ से वो मैग्मा को अर्थ के ऊपर फेंकते हैं. इसी को रीज़न माना जाता था वॉल्केनिज्म का. लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, ये प्रूफ नहीं हुआ है. तो इन सारे मिथ को, बिलीफ को दूर करता है ये सब्जेक्ट, और रियलिटी को एज अ जो है एक्चुअल में उसको देखने में हेल्प करता है ये सब्जेक्ट. जैसे कि और एक एग्जांपल लिए तो हमारा जो अर्थ सरफेस है उसका जो आउटर पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन, वो 7 बड़े बड़े प्लेट से बना हुआ है. और इन प्लेट के नीचे मैग्मा का एक लेयर है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है.
इस मैग्मा का नेचर है ना वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है। तो इसके ऊपर, मैग्मा के ऊपर हमारे जो जिसके ऊपर हम रहते हैं वो प्लेट्स फ्लोट करता है। जैसे पानी के ऊपर अगर आप प्लेट रख देंगे तो वो फ्लोट करेगा, सेम वैसा ही। तो जब ये प्लेट्स एक दूसरे के तरफ आते हैं तो टकराते हैं, तभी हमारा अर्थक्वेक होता है। और जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो मैग्मा को जगह मिल जाता है, एक चैनल मिल जाता है बाहर निकलने में, अर्थ का बाहर निकल के आने में उसे एक जगह, गैप मिल जाता है। तो इसी वजह से वॉल्केनिज्म होता है। अब जो टकराने का टाइम होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, टकराने की वजह से ट्रीमेंडस प्रेशर क्रिएट होता है जहाँ पे वो टकरा रहे हैं। उसी वजह से वो प्रेशर बाहर अर्थ सरफेस के अंदर से बाहर आके पहुँचता है, और ऊपर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हम शॉक फील करते हैं, कंपन फील करते हैं, और हम उसे नाम देते हैं अर्थक्वेक। तो इन सभी का रीज़न जो साइंटिफिकली प्रूव है वो हमें ये सब्जेक्ट बताता है। तो हम सारे जो मिसबिलीव है, जो जो इलॉजिकल थिंकिंग है, उससे बच पाते हैं इस सब्जेक्ट के वजह से। फिर है हमारा, इट गिव्स नॉलेज अबाउट स्पेस डिस्टेंस। ये स्पेस डिस्टेंस ज्योग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हर एक सब्जेक्ट का कुछ टेक्निकल टर्म्स होता है जिसे हम जार्गन बोलते हैं। वैसे ही ज्योग्राफी का बहुत सारे टर्म में ये दो है वाइटल इम्पॉर्टेंट, स्पेस एंड डिस्टेंस। हिस्ट्री जैसे हमें हर चीज़ को टाइम के पर्सपेक्टिव में बताता है कि एंशियंट में क्या हुआ था, मिडिवल में क्या हुआ था, फिर मॉडर्न टाइम में क्या हुआ था। जियोग्राफी हमें स्पेस और डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव में सब कुछ बताता है। स्पेस में, या फिर जगह जिसे बोला जाता है हिंदी में, वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनमें इंटरेक्शन होता है। वो इंटरेक्शन का पर्सपेक्टिव में सारा चीज़ को ज्योग्राफी डील करता है, और इन सभी से हम ऑलरेडी फैमिलियर है। हमें सिर्फ पता नहीं है कि ये ज्योग्राफी का पार्ट है। हम बिना जाने जियोग्राफी को हर दिन डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ माई सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड कंटेम्पोररी वर्ल्ड इशूज़। अभी के टाइम पे जो जो इश्यूज़ चल रहा है, जो जो थ्रेट आ रहा है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, इन सभी को समझने में ये सब्जेक्ट हेल्प करता है। जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ अ मेजर इशू इन टुडेज़ लाइफ। इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। रिसोर्स और ह्यूमन में एक बैलेंस था जो अभी बिगड़ चुका है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के वजह से, और रिसोर्स धीरे धीरे कम हो जाने के वजह से। फिर हमारा क्लाइमेट चेंज का इशू इमर्ज हुआ है, ओजोन होल डिप्लेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। इन सारा जो इशू है इनके बारे में ये सब्जेक्ट बताता है। ये सब क्यों इमर्ज हुआ, इन सभी का रीज़न ज्योग्राफी बताता है। इन सभी से बचने का सॉल्यूशंस भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स नॉलेज ऑफ क्रिएशन ऑफ हार्मनी इन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। ये सब्जेक्ट हमें नॉलेज देता है, हमेशा हमें एडवाइस करता है कि हमें एक हार्मनी मेंटेन करना चाहिए नेचर और ह्यूमन के बीच में। अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर हमारा ह्यूमन के ऊपर भी एक थ्रेट आएगा। ओके, जैसे कि अगर आप कहीं पे एक इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री बनाना एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, दैट इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन आप जिस जगह पे वो इंडस्ट्री बना के खुद का ह्यूमन का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, वो डेवलपमेंट दूसरे के ऊपर गलत इम्पैक्ट देता है। उस जगह में जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लाइफ के ऊपर थ्रेट आता है। और बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, और वो बायोडाइवर्सिटी हमारे लाइफ से भी रिलेटेड है। अगर उस पर गलत इम्पैक्ट आएगा तो कुछ दिन बाद वही इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा। तो ये सब हमें अपने माइंड के अंदर रखना चाहिए जब कोई भी जगह पे हम एक इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही छोटे बड़े चीज़ों के थ्रू से ये सब्जेक्ट हमें बताता है कि हमें खुद के और नेचर के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहिए। बिना हार्म किए एनवायरनमेंट को या फिर नेचर को कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट हमें बताता है। होप ऑल थिंग इज़ क्लियर नाउ।
अब हम जियोग्राफी वर्ड को थोड़ा देखते हैं। जियोग्राफी में दो वर्ड है जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। सो जियोग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जो हम स्पेस की पर्सपेक्टिव में सब कुछ डील करते हैं, पहले ही मैंने बोला है। और जियोग्राफी वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया था इराटोस्थेनिस नाम के एक ग्रीक जियोग्राफर ने, जिसे हम फादर ऑफ जियोग्राफी भी बोलते हैं। अब हम अपना मेन कंटेंट में जाते हैं। हमारा जो बुक का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लास 8 NCERT सोशल साइंस जियोग्राफी, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन अपकमिंग वीडियोस दैट वी विल डिस्कस नाउ। पहला जो है हमारा कंटेंट को देखें तो पहला चैप्टर है चैप्टर 1 रिसोर्सेज, चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, चैप्टर 3 इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, चैप्टर 4 इज एग्रीकल्चर, चैप्टर 5 इज इंडस्ट्रीज, चैप्टर 6 इज ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इनके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे ब्रीफली थोड़ा देखते हैं। चैप्टर 1 में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे लैंड का इंट्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे लैंड यूज़, फिर पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सॉइल, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, वाटर, problems and conservation of water availability, natural vegetation and wildlife. Then in chapter 3 we will study mineral and power resources. First we will discuss definition, then types, then distribution, फिर conservation, then power resources. पावर रिसोर्स में हम बहुत सारा सब डिविज़न पढ़ेंगे, जैसे कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। फिर हम पढ़ेंगे बायोगैस। चैप्टर 4 इज़ एग्रीकल्चर में पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन फार्म सिस्टम, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मेजर क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 दैट इज़ इंडस्ट्री, इंट्रोडक्शन अगेन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रीजियंस, देन मेजर इंडस्ट्रीज। Then chapter 6 is human resources. First we will study introduction, then distribution, then density of population, factors of distribution of population, next one is population change, next one is population composition. तो ये था हमारा पूरा सिलेबस क्लास 8 NCERT सोशल साइंस जियोग्राफी। इन अपकमिंग वीडियोस वी विल स्टडी 1 by 1 टॉपिक्स। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो सारा आपको हेल्पफुल लग रहा है आपके लर्निंग में, देन प्लीज़ सपोर्ट अस थ्रू योर सब्सक्रिप्शन एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।